हम आपको हमारे कॉलेज कैंपस टूर कराएंगे की स्थापना सन 1955 में हुआ ठाकुर मथोला सिंह जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं ऊपीडी की तरफ। अतर्रा नाम की अपनी ही कहानी है। महर्षि अत्रि जो कि सन 1958 में इस कॉलेज को सरकारी कॉलेज की मान्यता दी गई थी। जीएच एंड न्यू जीएच एंड 3 बॉयज हॉस्टल। हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल में पूरे अतर्रा क्षेत्र की डिलीवरीज होती। पहले संध्या क्लिनिक का कॉन्सेप्ट था। तो बढ़ते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ब्लॉक की तरफ। यहाँ पर फ्री वाईफाई है। हमारे पूरे कॉलेज के कैंपस में सीसीटीवी कैमरा से सिक्योरिटी है। कॉलेज की असली धरोहर की तरफ ये है हमारी गोल वाटिका। हमारे कॉलेज के हर्बल गार्डन की तरफ। हमारे कॉलेज में अमल की, विभक्ति, हरित। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Manshu Pandey. I am a final year BMS student of राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय बांदा। आज हम आपको हमारे कॉलेज राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं बांदा का कैंपस टूर कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉलेज की स्थापना सन 1955 में हुआ था। इस कॉलेज का निर्माण कार्य के लिए जमीन अतर्रा गांव के लोगों के द्वारा ही दान में दिया गया था। ठाकुर मथोला सिंह जी ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कॉलेज का अस्पताल भवन हॉस्पिटल 27 दिसंबर 1962 में स्थापित हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं ऊपीडी की तरफ। पहला कक्ष व्रणों उपचार कक्ष, छाछ सूत्र कक्ष है। दूसरा रूम शल्य विभाग का, सर्जरी की ऊपीडी का है। तीसरा एवं चौथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का। पांचवा रूम औषधि वितरण कक्ष है, फार्मेसी का। ये रास्ता पैथोलॉजी लैब की तरफ जाता है। पैथोलॉजी लैब में लगभग सभी प्रकार की जांचें कराई जाती हैं। आगे अंतरंग विभाग आईपीडी भी है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। छठा कमरा काय चिकित्सा मेडिसिन का है। सातवां पंचक्रम कक्ष है। ये सभी डॉक्टर्स का शेड्यूल है जो कि आप देख सकते हैं। आठवां कमरा पंजीकरण विभाग है, रजिस्ट्रेशन का। नौवां कमरा उपाध्यक्ष कक्ष है, हॉस्पिटल इंचार्ज का, यानी हमारे जीएमओ सर का। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, इसलिए आपको ये पूरी एरिया खाली दिख रहा है। कुछ ही समय बाद यहाँ भीड़ ही जम जाती है। आगे अंदर कुछ और डिपार्टमेंट है, जैसे सालाक्य, ईएनटी, कौमार वृत्त, पीडिया, स्वास्थ्य वृत्त, पैथोलॉजी लैब एवं पंचकर्म डिपार्टमेंट। हमारा ये राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्रा नगर में, जो कि बांदा जिला में पड़ता है। अतर्रा नाम की अपनी ही कहानी है। महर्षि अत्रि जो कि सप्त ऋषियों में दूसरे ऋषि थे, उनका विवाह माता अनुसुईया से हुआ था, जो कि 16 सतियों में से एक थी। महर्षि अत्रि एवं माता अनुसुईया के पुत्र महर्षि आत्रेय जो कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे। महर्षि अत्रि एवं आत्रेय के प्रभाव के कारण ही इस नगर का नाम अतर्रा पड़ा। हमारे कॉलेज में 2 मंदिर हैं। पहला हनुमान मंदिर एवं दूसरा धन्वंतरी मंदिर। हमारे कॉलेज की स्थापना सन 1955 में हुआ था। शुरुआत में इस कॉलेज का कार्य प्रबंध समिति द्वारा किया गया था, प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के। सन 1958 में इस कॉलेज को सरकारी कॉलेज की मान्यता दी गई थी। क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से देखें तो हमारा कॉलेज 8 आयुर्वेदिक कॉलेज में सबसे बड़ा कॉलेज है। हमारे कॉलेज में 2 गर्ल्स हॉस्टल, ओल्ड जीएच एंड न्यू जीएच एंड 3 बॉयज हॉस्टल। हमारे सीनियर्स का तो ये भी कहना है कि एक समय जब चिकित्सा इतनी आसान एंड फिजिबल नहीं थी सबके पास, तो हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल में पूरे अतर्रा क्षेत्र की डिलीवरीज होती थी। सभी पेशेंट यहीं आते थे। हमारे कुछ सीनियर्स ने हमें ये भी बताया कि हमारे कॉलेज में पहले संध्या क्लिनिक का कॉन्सेप्ट था। संध्या क्लिनिक जो कि 5 PM से 8 PM तक चलती थी, ओपीडी खत्म होने के बाद, जिसमें सभी नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स बैठते थे एंड पेशेंट्स का इलाज करते थे। तो बढ़ते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ब्लॉक की तरफ, अर्थात प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन। यहाँ पर फ्री वाईफाई है। हमारे पूरे कॉलेज के कैंपस में सीसीटीवी कैमरा से सिक्योरिटी है। इन दीवारों पे स्टूडेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लाइब्रेरी एंड क्लासरूम्स की तरफ।
और ये है हमारे क्लासरूम्स, जहाँ पर फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक की सारी क्लासेस चलती हैं। और ये है हमारे कॉलेज की खूबसूरत लाइब्रेरी। अभी तो आपको एक खाली दिख रही है, लेकिन एग्जाम टाइम पे यहाँ एक भी सीट खाली नहीं रहती और बच्चे सुबह से शाम तक यहाँ पर पढ़ते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉलेज की असली धरोहर की तरफ, यहाँ के द्रव्य, वृक्ष, उनसे प्राप्त औषधियों की तरफ। ये है हमारी गोल वाटिका, जिसकी स्थापना 9 फरवरी 1992 में हुई थी, जिसको हम भाव मिश्र वाटिका के नाम से भी जानते हैं। गोल वाटिका की खासियत है, 8 आयुर्वेदिक कॉलेज में या तो पीलीभीत में एक ऐसी गोल वाटिका है, या तो हमारे इस आयुर्वेदिक कॉलेज में ये गोल वाटिका है, जहाँ पर बहुत प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे कॉलेज के हर्बल गार्डन की तरफ। हमारे कॉलेज में अमल की, विभूति, हरित की, नींबू, बिल्व, सयोना, पाटला, अरगवद, काष्ठदारू, अर्जुना, पुनर्नवा, शतावरी, अश्वगंधा, घृत कुमारी, कंचनार, जम्बू, कुपीलू, गुंजा, तुलसी, शालमली, तेजपत्ता एवं अनेकों औषधियां पाई जाती हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं नए बॉयज हॉस्टल की तरफ। टीचर्स एंड स्टाफ रेजिडेंस, ये हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। तो बढ़ते हैं धन्वंतरी मंदिर की तरफ। ये है धन्वंतरी मंदिर, जिसकी स्थापना 11 फरवरी 2005 को हुई थी। धन्वंतरी मंदिर की अपनी ही खासियत है। ये हमारे कॉलेज का मेस, जहाँ पर एक बार में कई बच्चे खाना खा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम बॉयज हॉस्टल की तरफ।
अभी सुबह का समय है, तभी सारे बच्चे सो रहे हैं और इसीलिए हमने ये वीडियो सुबह ही बनाई है। ये है न्यू बॉयज हॉस्टल। ये बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल है। यहाँ पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। तो बढ़ते हैं हम बॉयज हॉस्टल की तरफ। हम बच्चियों का घोंसला। इस हॉस्टल को डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी बॉयज हॉस्टल भी कहा जाता है। यह हॉस्टल उनको डेडिकेट किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको इस कॉलेज एवं इस हॉस्टल के सबसे खूबसूरत पार्ट को, यहाँ का सनराइज। है ना खूबसूरत। आइए बढ़ते हैं छत की तरफ। यहाँ बच्चे सुबह सुबह मेडिटेशन, योगा एवं एक्सरसाइज करते हैं। हमारे कॉलेज से पढ़े हमारे सीनियर्स आज बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। कई लोग लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर एवं प्रिंसिपल तक भी हैं। बहुत से लोग मेडिकल ऑफिसर्स, यूपीएससी एवं कई लोगों की तो प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत ही सक्सेसफुल है। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।